इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है जो गैर गांधी परिवार से है, मल्लिकार्जुन खड़गे। 24 साल बाद किस तरह से देख रहे हैं? हम तो रायबरेली से आते हैं और मैंने बड़े करीब से गांधी परिवार को देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि अगर 45 साल 50 साल के राहुल गांधी कांग्रेस नहीं जोड़ पा रहे हैं तो 80 बरस के खड़गे जी जोड़ पाएंगे, हम देशवासियों को संदेह है। और मैं कह सकता हूं कि गांधी परिवार जिसका पूरे देश में एक स्टेटस था और जब वो कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं तो गांधी परिवार का कोई सहयोगी या कर्मचारी कोई गांधी परिवार का वो कांग्रेस को जोड़ लेगा और कांग्रेस को खड़ा कर लेगा, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन ये सही है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जहां तक उनके परफॉर्मेंस के बारे में है, अब यह देश किसी दशा में ये नहीं मान सकता कि कांग्रेस को कोई खड़ा कर पाएगा। जब तक मोदी जी हैं, योगी जी हैं इस देश में, तब तक कांग्रेस का अस्तित्व में आना मुश्किल है। आप लोग लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अब कहना है कि खुलकर चुनाव हुआ है। 2 उम्मीदवार थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी तस्वीरें होती ही नहीं है। खुलकर मतदान ही नहीं होता, चुनाव ही नहीं होता है। आप मानेंगे क्या कि ये खुलकर मतदान हुआ है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को मैं बड़े करीब से देखा है। सब ने कहा ये गांधी परिवार के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, गांधी परिवार के कार्यकर्ता हैं, सबको इनको वोट देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो दूसरे प्रत्याशी थे, शशि थरूर, खुद आरोप लगा रहे हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई, चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा तो विषय नहीं है, मेरी पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस का इंटरनल सब्जेक्ट है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि खाली ढकोसला था, इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। खाली दिखा करके पूरे देशवासियों को गुमराह करने की एक साजिश कांग्रेस द्वारा की गई है। तब भी गांधी परिवार था और अब भी गांधी परिवार है। खड़गे जी गांधी परिवार के एक स्टाफ के रूप में मैं कह सकता हूं। वैसे सीनियर बहुत है, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सही है कि गांधी परिवार के एक सिंपल से कार्यकर्ता के रूप में ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। बिना गांधी परिवार के हरी झंडी के वो एक एआईसीसी मेंबर भी नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं वो भी दलित है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित है। आपको ऐसा लगता है कि 2024 उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी उतरकर मैदान में आएगी भारतीय जनता पार्टी के सामने? मैं समझता हूं देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो महामहिम राष्ट्रपति का है, जिस पर इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दलित राष्ट्रपति दिया था और वर्तमान में भी दलित और महिला राष्ट्रपति दिया है। क्या ऐसी पहचान कांग्रेस बना पाएगी? जिस स्तर की पहचान, जिस स्तर का हिस्सेदारी, जिस स्तर का सम्मान दलितों को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कांग्रेस नहीं दे सकती है। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी की है या अन्य राज्यों में है, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब आज जिम्मेदारी मिल गई है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, कांग्रेस अब उभर पाएगी जिस तरह से अभी की तस्वीर कांग्रेस पार्टी की है? मैंने पहले कहा कि ये गांधी परिवार सुविधाभोगी परिवार है जो राजनीतिक कंपटीशन जब नहीं हुआ करता था, कोई विकल्प विहीनता थी, तब कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। आज की तारीख में देश के पास इतना बड़ा विकल्प है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में कि मैं नहीं समझ सकता कि कांग्रेस उसके सामने कहीं टिक पाएगी। और मैं कहता हूं रायबरेली में, मैं सुविधाभोगी अगर मैं कह सकता हूं तो रायबरेली में जब से सोनिया गांधी जी सांसद चुनी गई, एक भी बार रायबरेली नहीं गई। इवन जिन लोगों ने वोट दे करके उनको जिताया है और जीतने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी उनका नौकर लाने गया था, खुद सोनिया गांधी सर्टिफिकेट लाने नहीं गई हैं। तो मैं जरूर कह सकता हूं कि वो उनके बस का अब देश संभालना नहीं है, जनता की सेवा उनके बस की नहीं है। वो सुविधाभोगी परिवार था, सुविधा भोगना है उनका काम है और इतना बड़ा परिवार है कि वो कुछ रहे चाहे न रहे, सुविधाएं तो उनको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।